हनुमान जी की प्रतिष्ठा हो चुकी है और आप लोग दर्शन लाभ। अब सीधे हम आचार्य जी से निवेदन करेंगे कि हम सभी को अमृतमयी वाणी से कथा श्रवण करें। बहुत बहुत सबको धन्यवाद। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के नामों का आश्रय लेते हैं, क्योंकि श्री सीताराम जी महाराज जी का नाम कैसा है, बहुत मीठा है। कैसे छेने रसगुल्ला और जो इतने नाना प्रकार की मिठाई हैं उससे भी मीठा है, क्योंकि वह सुख और मीठा कुछ क्षण के लिए रहता है। अगर ज्यादा खा लिए तो अपच हो गया, लेकिन भगवान राम का नाम जो है, भजन जो है, वो कभी नुकसान नहीं करता। हम आप भोजन अगर करते हैं तो बस मात्रा में। भोजन और भजन में अंतर क्या है? सिर्फ मात्रा का। अक्षर सब वही है, सिर्फ मात्रा लगा हुआ है। अर्थात भजन कितना करिए उसमें अपना कोई मात्रा ना हो कि हम इतना कर लिया अब नहीं करेंगे। जितना करें उतना ही अच्छा है, लेकिन भोजन इतना करें जिसका हृदय और उदर भर जाए, मन पूर्ण हो जाए। तो आइए भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए कथा में प्रवेश करें। भगवान श्री सीताराम जी का नाम बहुत मीठा है। राम नाम मीठा है, कोई गा कर देख ले। कोई गाएंगे, सभी लोग गाएंगे ताली लगाते हुए। अगर भगवान को बुलाना है तो उनका नाम अवश्य, किसी को अगर जानना है तो उसके नाम से ही जानेंगे। इसलिए दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए भजन में प्रवेश करें। राम नाम यत मीठा है, कोई गा कर देख ले। राम नाम यत मीठा है, कोई गा कर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। कोई बुला कर देख ले। राम नाम यत मीठा है, कोई ना कोई बुला दे। आते हैं राम, कोई बुला दे। हरि मिलते हैं, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले।
राजा रामचंद्र भगवान की। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल भगवान बुद्ध भवन भोलेनाथ का विवाह हुआ। सानंद अपने घर पधारे, कैलाश पर विराजमान है। कुछ समय बीत जाने के बाद देवताओं के आग्रह करने पर भगवान भूत भावन भोलेनाथ शंकर जी ने पाणी ग्रहण किया था। तारक असुर जो हुआ उसके मोक्ष के लिए कार्तिकेय भगवान का जन्म होता है और तारक असुर मारा जाता है। महाराज भोलेनाथ इतने भोले हैं कि जब तक संसार में कार्य होता है तब तक संसार के कार्य को करते हैं, अन्यथा फिर राम नाम में मग्न हो जाते हैं, भगवान का भजन हमेशा करते रहते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भगवान को ही भूल जाते हैं और संसार में लग जाते हैं। जब प्रभु श्री सीताराम जी महाराज प्रकट होकर आज्ञा देते हैं कि हे भोलेनाथ, हमारा आदेश समझिए या प्रार्थना समझिए, इस लोक कल्याण के लिए आप विवाह करें। तो अब इष्ट ने भगवान ने आदेश दिया है तो उसको पूरा करना भी अनिवार्य है। तो भगवान ने आदेश दिया तो प्रभु भूत भावन भोलेनाथ ने उसको पूर्ण किया। माँ पार्वती के साथ में प्राण ग्रहण करके कैलाश पर विराजमान है। तारक असुर को खड़ानंद यानी कार्तिकेय भगवान मारते हैं। देखिए भगवान के घर में इतनी विषमता है, फिर भी उसको क्षमता गुण रखकर एकत्र रखते हैं। मैया पार्वती का वाहन जो है सिंह है, और सिंह अगर बैल को कहीं देख ले जो भोलेनाथ का है, नंदी यानी धर्म के देवता जो होते हैं उनको नंदी यानी धर्मध्वज कहा जाता है, समध्वज कहा जाता है। अगर सिंह कहीं बैल को देख ले तो उस पर आक्रमण कर देता है। और इधर कार्तिकेय भगवान का वाहन मोर है, अगर मोर कहीं सर्प को देख ले तो वह उसको नहीं छोड़ता। इतने विपरीत होते हुए भी जो अपने घर को संभाल कर रखता है वही प्रभु के
चरण शरण में जो ग्रहण करके रखता है, हमेशा भगवान के चरण में लगा रहता है, उनके कीर्तन भजन को करता रहता है, वही ऐसा करता है। क्योंकि भगवान हमको शक्ति प्रदान करते हैं, सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने सपरिवार सहित कैलाश पर विराजमान है। आइए उन्हीं के चरणों में प्रणाम करते हुए फिर भगवान सीताराम का पावन जन्म है, उन्हीं के चरित्रों पर चलेंगे, श्रवण करेंगे। कैलाश के निवासी नव बार बार हो, नव बार बार हो, आयो शरण तिहार प्रभु कैलाश के निवासी नव बार बार हो, आयो शरण तिहार प्रभु कभी शिव ने निराश न किया, कभी शिव ने निराश न किया, माता से चाह वरदान दे दिया, चाह वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा सतार रो, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा जटा हो, आय हर प्रभु तार आय हर प्रभु तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहार प्रभु तार हो। बखान क्या करूँ मैं राखों की देविका, बखान क्या करूँ मैं राखों की देविका, लिपटी विभूति में है खजाना कुबेर का, लिपटी विभूति है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुरलीधर ओंकार तू, हे गंगाधर मुरलीधर ओंकार तू, कैलाश के निवासी नमो बार तू, कैलाश नमो बार तू। अब भगवान का जन्म है। देखिए भगवान का जन्म होता है किस लिए? अपने भक्तों का मनोरथ सिद्ध करने के लिए वह आते हैं।
जब भक्त लोग परेशान हो जाते हैं, आताताई बढ़ जाते हैं, तब भगवान का जन्म होता है। लेकिन भगवान को आना होता है तो वह भी कोई बहाना ढूंढते हैं, कहते हैं हमें भी कोई बुलाने वाला होना चाहिए तभी मैं आऊंगा। कोई यह नहीं कह सकता कि किसी हेतु से भगवान का जन्म हुआ, कहे जाता। भगवान के जन्म के अनेक प्रकार के कारण होते हैं, उसमें से कुछ प्रमुख कारण हैं, उसको बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे और पार्वती मैया जो पूर्व जन्म में अपने शरीर को छोड़ते हुए भगवान से वरदान मांगा था कि हे प्रभु आप प्रसन्न हैं तो हमको एक वर दीजिए, जन्म जन्म पर शिव अनुरागा। भगवान के भूत भावन भोलेनाथ के चरणों में मेरे जन्म हो, उन्हीं में प्रीति बनी रहे। पूर्व जन्म में उनके कुछ महिमा को जान गई, कुछ श्रवण नहीं कर पाए। एक बार की बात है कि नारद जी, देखिए भगवान को जब कुछ करना होता है ना तो अपने मन की गति से चलने वाले नारद जी हैं, उनको वहां पहले भेज देते हैं। एक बार नारद जी कैलाश आए और उन्होंने माँ पार्वती से कहा, ये बताइए आजकल मैं देख रहा हूँ त्रिलोक में विचरण करता रहता हूँ और हे भैया ऐसी स्थिति आज बनी हुई है कि अब एक दूसरे के अंदर यानी पति पत्नी के अंदर दाम्पत्य जीवन में प्रेम नहीं रहा। यह शब्द जब पार्वती मैया सुनती है तो कहती है कि संसार में ऐसे लोग होंगे, लेकिन हमारे भूत भावन भोलेनाथ हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह रखते हैं। कहते हैं ना, जो मंत्र जाप किया जाता है गुरु के द्वारा, जो मंत्र मिले वह किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन भोलेनाथ को वह भी बता देते हैं। और समाधि में जो उनको दर्शन होते हैं जिस स्वरूप का, वह भी हमको बता देते हैं। तो हमारा जीवन तो मंगलमय है, आनंद स्वरूप है। लेकिन नारद जी कहते हैं, देखिए भैया अगर आपसे बाबा कुछ नहीं छुपाए हैं तो ये बताइए, हर प्रकार की जो बातें सबको आपको बताए हैं, तो ये बताइए उनके जो गले में मुंडों की जो माला है पहन रखे हैं वो जानते हैं, उसके बारे में कुछ आपको उन्होंने बताया है? तब पार्वती मैया चौंक गई, ये तो हमने नहीं पूछा ना, भोलेनाथ ने हमें बताया है। लेकिन आज आने आके मैं उनसे पूछती हूँ, महाराज उधर भोलेनाथ बाहर गए थे, कुछ जब तक करके आ रहे थे, इधर मैया के घर से निकले नारद को उन्होंने कहा इशारे में ले जाइए बाबा, आपको मैया बुला रही है। तो भगवान मुस्कुराते हुए जब देखे नारद जी को जाते हुए, तो समझ गए कि जब आप हमारे घर से आ रहे हैं तो मैया याद नहीं करेंगे। समझ गए कि कुछ ना कुछ झगड़ा लड़ा करा कर। जब इस प्रकार से बताकर वो चले गए नारद जी, तो आज भोलेनाथ जब पहुँचते हैं तो मैया जी का मुख कुछ न देखते हैं, चिंतित देखते हैं। तो पूछती हैं,
माँ भोलेनाथ से कि आप ये बताइए, आप आजकल लग रहा है हमसे आप स्नेह बहुत कम करने लगे। भोलेनाथ मन में हंस रहे हैं कि अभी नारद घुस गए हैं झगड़ा लड़ाकर, कुछ ना कुछ जरूर गंभीर बात है। भोलेनाथ ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं नहीं, कुछ अगर नहीं हो सकता, सब कुछ सबको बताते हैं इसलिए रखते हैं, तो ये बताइए कि जो आपके सिर में जो माला है मुंडों की, ये मुंड की माला किसकी? भोलेनाथ नहीं बोली, लेकिन पार्वती मैया बार बार आग्रह करती हैं, कहती हैं कि आज आपको बताना ही पड़ेगा। जब आग्रह करने पर नहीं मानती है तो भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, यह मुंड की जो माला है वो तुम्हारे जितने भी अवतार हुए हैं ना, उनके एक एक अवतार के बाद आपके जो सर हैं उन्हीं के मूंद जो है उन्हीं कमल माला धारण करता होगा। इतनी बार तुम्हारा इस संसार में आवागमन हो चुका।